तो दोस्तों आप सभी के लिए एक नए टॉपिक को लाए हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इनकाउंटर ग्रुप थेरेपी, जिसे हिंदी में भिड़ंत समूह चिकित्सा कहा जाता है। आखिरकार भिड़ंत समूह चिकित्सा किसे कहते हैं? तो भिड़ंत समूह चिकित्सा उसे कहा जाता है जिसमें एक भिड़ंत समूह तैयार किया जाता है। भिड़ंत समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के वैसे समूह से होता है जो अपने भाव, व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं के बारे में पहले से ही अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विशेष स्थान पर मिलते हैं। भिड़ंत समूह का उद्देश्य व्यक्तियों की आत्मसिद्ध तथा उत्तम अंत व्यक्तित्व संबंधी विकसित करने में मदद करना होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो भिड़ंत समूह चिकित्सा कहा जाता है। भिड़ंत समूह चिकित्सा का भिड़ंत समूह चिकित्सा एक अन्य समूह चिकित्सा है जिसकी जड़ NTL नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी में किए गए शोध में कार्यशालाओं से उत्पन्न अनुभूतियाँ हैं। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है जो कि पैराकर्ट, लिविन, लिवरमैन एंड रोजर्स ने मुख्य भूमिका निभाया है। NTL की नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी की स्थापना अमेरिका में बेथेल में 1950 में हुई थी। इसका उद्देश्य सामूहिक प्रक्रियाओं जिसमें समूह के सदस्य को प्रेक्षक तथा सहभागी दोनों के रूप में कार्य करना होता है, उसे ही हम लोग भिड़ंत समूह चिकित्सा कहते हैं। इसमें नैदानिक मनोविज्ञान द्वारा भिड़ंत समूह के क्षेत्र में किए गए शोधों के आधार पर भिड़ंत समूह चिकित्सा की निम्नलिखित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया गया है। भिड़ंत समूह चिकित्सा में सदस्यों की संख्या 6 से 20 तक की होती है जो कि आमने सामने की परिस्थितियों में एक दूसरे से शारीरिक संपर्क करते हुए अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, भिड़ंत समूह चिकित्सा के अंतर्गत वर्तमान अनुभूतियों पर अधिक तथा गत एवं बाहरी अनुभूतियों पर कम से कम बल डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया जाता है कि भिड़ंत समूह चिकित्सा के अंतर्गत सदस्यों में अशाब्दिक क्रियाएं तथा शारीरिक संपर्क करने पर भी बल डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में दोनों का स्तर एक समान होता है। इसमें चिकित्सा समूह में चिकित्सक एक पर्यवेक्षक तथा सहभागी दोनों की भूमिका निभाता है। भिड़ंत समूह में ऐसे चिकित्सा समूह में भाग लेने से सदस्यों में करण, ईमानदारी, अंतर्व्यक्तित्व, पुनर्निवेशन से खुलेपन, दूसरों का सामना करने की क्षमता, भावनात्मक अभिवृत्ति इत्यादि के रूप का वर्णन किया। भिड़ंत समूह चिकित्सा में ऐसे चिकित्सक समूह भी भाग लेने से सदस्यों में आत्म प्रकटीकरण, ईमानदारी, अंतर्व्यक्तित्व, पुनर्निवेशन, खुलेपन, दूसरों का सामना करने वाले की क्षमता, भावात्मक अभिवृत्ति इत्यादि के गुण का विकास मुख्य रूप से होता है। इसमें भिड़ंत समूह चिकित्सा का सत्र की अवधि छोटी एवं कम संरचित होती है। भिड़ंत समूह चिकित्सा से यह भी स्पष्ट हुआ है कि भिड़ंत समूह चिकित्सा में वृहत समूह की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिसके कारण भिड़ंत समूह चिकित्सा सामूहिक चिकित्सा के अन्य प्रकारों से भिन्न है। भिड़ंत समूह चिकित्सा में इस तरह की चिकित्सा सदस्यों को आपस में अंतःक्रिया करवाकर तथा स्वयं सत्र के दौरान उनके साथ अंतःक्रिया करके सदस्यों में धनात्मक गुणों को मजबूत करते हैं। इस तरह की चिकित्सा में मानसिक रूप से क्षुब्ध व्यक्ति नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति ही भाग लेते हैं और अपनी अंतःशक्ति को विकसित करते हैं। इस तरह के समूह में समूह के नेता अर्थात चिकित्सक सदस्यों को आपस में ईमानदारी पूर्वक एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करवाने के लिए कई प्रविधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे टेक्निक का प्रयोग किया गया है जो कि हम लोग पहला पॉइंट को देखेंगे। पहला टेक्निक क्या है? तो आत्म विवरण, सेल्फ डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन या आत्म विवरण में भिड़ंत समूह के सभी सदस्य दिए गए कागज के टुकड़ों पर 3 ऐसी विशेषताओं को लिखता है जिससे स्वयं का उत्तम वर्णन होता है। उसके बाद सभी टुकड़ों को लेकर उन्हें यादृच्छिक मतलब रैंडम रूप से मिला दिया जाता है और बाद में सदस्यों द्वारा विशेषणों द्वारा वर्णित व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जाती है। उसे ही हम लोग सेल्फ डिस्क्रिप्शन या आत्म विवरण कहा जाता है। इसके नेक्स्ट टेक्निक को देखेंगे जो कि है नेत्रगोलक से नेत्रगोलक की विधि, आईबॉल टू आईबॉल मेथड जिसे कहा जाता है। इसमें 2 व्यक्तियों की एक दूसरे की आंख में ध्यानपूर्वक 1-2 मिनट तक देखने के लिए कहा जाता है और उससे उत्पन्न भाव पर फिर चर्चा की जाती है। जैसे कि बचपना अवस्था में बहुत सारे लोगों को देखते हुए सुने होंगे कि अरे हमसे आई कांटेक्ट करो, तो आई कांटेक्ट कुछ समय तक करो, जिसका प्लग जल्दी गिर जाएगा वो हार जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक है अंध टहल जिसे ब्लाइंड वॉक कहा जाता है। इस प्रविधि में समूह के सभी सदस्य एक एक युग्म का निर्माण करते हैं। इसमें एक दूसरे के आँख पर पट्टी बांधा होता है तथा आँख पर पट्टी बांधा व्यक्ति पूरे कमरे में टहल
लगाकर अपनी नई संवेदनशीलता को ग्रहण करता है, उसे ही हम लोग अंध टहल कहा जाता है। बचपना अवस्था में आप सभी ये खेल आँख में पट्टी बांध कर खेलते थे कि वो दोस्त को पकड़ना, वो दोस्त को पकड़ना। ठीक उसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि आपको एक कमरे में पूरे घूमना है, उसे ही हम लोग अंध टहल कहा जाता है, ब्लाइंड वॉक। इस खेल का नाम हम भूल रहे हैं, अगर आप लोग को याद हो तो प्लीज़ कमेंट पे कमेंट कर दें। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टेक्निक जिसे कहते हैं भरोसेमंद अभ्यास, ट्रस्टिंग एक्सरसाइज। इसमें समूह के सभी सदस्य मिलकर एक वृत्तीय सर्कल का निर्माण करते हैं तथा सदस्यों को एक ऐसी वस्तु को पकड़ना होता है जो सदस्यगण वृत्ति में एक दूसरे को बढ़ाते जाते हैं, उसे ही भरोसेमंद अभ्यास कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में गर्म सीट का आसन जिसे हॉट सीट कहा जाता है। इसमें इस प्रविधि में एक सदस्य एक विशेष कुर्सी पर बैठता है तथा अन्य लोग उसे अपनी इस भावनाओं से ईमानदारी ढंग से यह अवगत कराते हैं कि उनसे वे किस तरह से प्रभावित होते हैं, उसे ही गर्म सीट का आसन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धनात्मक एवं ऋणात्मक बौछार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉम्बरमेंट जिसे कहा जाता है। इस प्रविधि में समूह के सदस्यों को एक ऐसे पुनर्निवेशन दिया जाता है जो सिर्फ धनात्मक बौछार या फिर ऋणात्मक बौछार पर आधारित होता है, उसे ही हम लोग धनात्मक एवं ऋणात्मक बौछार कहा जाता है। इसी तरह से एक उत्तम प्रविधियों में से यथोचित प्रविधि अपनाकर भिड़ंत समूह के चिकित्सक या नेता सदस्यों को आपस में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अंतःक्रिया करवाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 6 टेक्निक को देखें और समझें। इसी प्रकार से हम अपने टॉपिक को एनकाउंटर ग्रुप थेरेपी को यहाँ पे विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।